आज के मुख्य समाचार। सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए करवा रहे मनपा अधिकारी अवैध निर्माण। मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजनेता से पहले कवि नजर आए। लड़की के परिवार ने लड़के को पीटा और काट डाला प्राइवेट पार्ट। मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई मनपा को आदेश दिया था कि अवैध निर्माणों पर त्वरित कार्रवाई करो और अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाओ। लेकिन मनपा अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में मनपा पी उत्तर विभाग की हद में ओपन भूखंड पर लगभग 3 से 4 हजार स्क्वायर फीट पर कमर्शियल गाला बनाया और फिर एक आलीशान बार बना दिया गया है। यह अवैध कमर्शियल गाले का निर्माण मीत चौकी मेट्रो रेलवे स्टेशन, लिंक रोड स्थित मलाड पश्चिम में किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस अवैध निर्माण के एवज में मनपा पी उत्तर विभाग के अधिकारियों ने रिश्वत की मोटी रकम लेकर संरक्षण देने का काम किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण के खिलाफ दर्जनों लिखित शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन मनपा पी उत्तर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकायतों का कोई असर नहीं होता दिख रहा है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ कोई भी मनपा द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस अवैध निर्माण गाले पर आरसीसी बांध काम कर टेरेस बनाया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश की धज्जियां पी उत्तर विभाग के अधिकारी उड़ा रहे हैं। कोई भी कार्रवाई न करना क्या दर्शाता है, यह एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। पता चला है कि एक एनजीओ ने इस ओपन भूखंड पर हुए कमर्शियल अवैध निर्माण की शिकायत की थी। मनपा अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि रिश्वत की मोटी रकम भ्रष्ट अधिकारी डकार चुके थे, जिसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक एनजीओ ने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से शिकायत की जाएगी और इस कमर्शियल अवैध निर्माण गाले को तोड़ने की मांग करते हुए एमआरटीपी लगाने की भी आवाज उठाई जाएगी। देखा यह कि इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती है, यह फिर नहीं। बताया जाता है कि जिस जगह पर यह अवैध कमर्शियल गाले का निर्माण किया जा रहा है वह जगह भी कब्जा की हुई है। इस भूखंड पर अवैध कब्जा कर बार कैसे बनाया जा रहा है, यह एक दिलचस्प बात लग रही है। कई और भी जानकारियां दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट हुसैन शेख। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे। यहां उन्होंने अटल जी को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अटल जी ने कई दूरदर्शी निर्णय लेकर एक मजबूत भारत की नींव रखी और साथ ही देश में सुशासन की कल्पना को चरितार्थ करके दिखाया। मोदी सरकार हर वर्ष अटल जी के योगदानों का स्मरण कर बड़ी उत्साह से सुशासन दिवस मनाती है। सिंह ने कहा कि मैं अटल जी को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। वे एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने एक प्रख्यात वक्ता, अद्भुत कवि, सक्षम प्रशासक और एक उल्लेखनीय सुधारवादी के रूप में अपनी पहचान बनाई। भारत के सार्वजनिक जीवन में अटल जी के जबरदस्त योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। इस दिन को भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। प्रधानमंत्री रहते उनके किए काम अक्सर चर्चा के केंद्र में रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक रहे हैं, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी बनी। 1968 से 1973 तक अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे और वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी के पिता उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी थे। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। उन्होंने कानपुर में ही एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर पूरी निष्ठा से संघ कार्य में जुट गए। डॉक्टर शून्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ पढ़ा। 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। 1959 में बलरामपुर जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। 1957 से 1977 जनता पार्टी की स्थापना तक अटल जी 20 साल तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे।
मोरारजी देसाई की सरकार में वो 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर इन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी जी को सौंपा गया। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। पहली बार 16 से 31 मई 1996 तक वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। 19 मार्च 1998 को फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके उन्होंने देश को दुनिया के कुछ गिने चुने परमाणु संपन्न देशों में शुमार करवा दिया। पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण कराया और उन्होंने अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। बाधाएं आती हैं आए, घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा एक राजनेता से पहले कवि नजर आए। आम जन को साथ लेकर चलना जिक्र उन्होंने सिर्फ अपनी कविता में ही नहीं किया, बल्कि जीवन में भी उतार लिया। उनके संस्मरण बरेली के तमाम लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। लोग उनके संस्मरण सुनाते सुनाते भावनाओं के ज्वार में खुद भी बह जाते हैं। देश की महान विभूति अटल जी का जन्म दिवस शनिवार को मनाया जा रहा है। बरेली के पूर्व महापौर सुभाष पटेल से जब अटल जी के बारे में पूछा तो मुस्कुराते हुए बोले, कोई एक हो तो सुनाएं। आगे कहा कि एक किस्सा ऐसा है जो हमेशा दिल में रहता है। बोले, महापौर बनने के बाद पहली बार 1995 में दिल्ली में मिलने गया था। सचिवालय में जब उनसे भेंट हुई तो बरेली में बनी मिठाई चंद्रकला खिलाने लगा तो उसकी चाशनी की कुछ बूंदें उनके कपड़ों पर गिर गईं। काव्यात्मक अंदाज में बोले कि तुमने मेरे दामन पर दाग लगा दिया। पटेल ने बताया कि मैंने पानी से रुमाल का कोना भिगाकर चाशनी को साफ कर दिया और कहा कि मैंने आपका दामन साफ कर दिया। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में आंवला संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सांसद राजवीर की सभा में प्रचार करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बरेली के सर्किट हाउस में पहुंचे थे। बरेली के सर्किट हाउस से आंवला स्थित सुभाष इंटर कॉलेज में सभा करने के लिए जाना था। सांसद राजवीर सिंह पहले ही पहुंच गए थे। तब उनके बेटे धीरेन्द्र सिंह धीरू अपनी कंटेसा कार से अटल जी को लेकर आंवला गए थे। धीरू यहां से उनके सारथी की भूमिका में गए थे। अटल जी के संस्मरण के बारे में इतना सुनाने के बाद धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि अगर पिताजी के साथ संस्मरण बताएंगे तो एक छोटी किताब लिख जाएगी, क्योंकि अटल व्यक्तित्व को आसान शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। शहर में चौपुला चौराहा पर कुछ माह पहले ही सेतु निगम ने ओवरब्रिज का निर्माण किया है। शहर में आने के प्रमुख मार्ग पर होने के कारण लखनऊ व दिल्ली की ओर से शहर के अंदर आने वाले यहीं से निकलते हैं। पुल निर्माण पूरा होने पर पूर्व वित्त मंत्री व मौजूदा विधायक राजेश अग्रवाल ने सरकार से पुल का नामकरण अटल सेतु करने की मांग की। शासन के निर्देश पर पुल का नाम अटले सेतु किया गया है। इस पुल के पिलर व दीवारों पर अटल जी के चित्र बनाए गए हैं। एक 22 वर्षीय व्यक्ति को दिल्ली में एक लड़की के परिवार के सदस्यों ने बेरहमी से पीटा, जिसे वह उनकी सहमति के बगैर अपने साथ ले गया था। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। 2 वर्षीय रमन के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को आरोपी परिवार ने काट दिया। घटना के बारे में जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त DCP पश्चिम प्रशांत गौतम ने कहा कि गुरुवार को सफदरजंग अस्पताल से राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के मेडिको लीगल मामले के बारे में एक कॉल आया था, जिसे घायल हालत में भर्ती कराया गया था। अधिकारी ने कहा, आगे की पूछताछ में पता चला कि पीड़ित रमन एक लड़की के बीच प्रेम प्रसंग था। वे एक दूसरे से शादी करने के लिए भाग गए थे। पता चला है कि पीड़ित उसकी प्रेमिका ने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के बाहर शादी की थी। गुरुवार को यह जोड़ा वापस लौटा था। अधिकारी ने कहा, परिवार को शहर में दंपति की मौजूदगी की सूचना मिली। वे दोनों का अपहरण कर सागरपुर ले गए। सागरपुर में लड़की के परिजनों ने रमन की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में लड़के ने दावा किया कि पिटाई के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट भी काट दिए गए। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने अपहरण हत्या के प्रयास के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।